अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेन अफेयर्स के आर्टिकल को। फॉरेन अफेयर्स के आर्टिकल और ऐसे एक इंतहाई इम्पोर्टेंट डोमेन होती है जिसमें से बहुत सारी चीज़ें ओवरऑल आ रही होती हैं। अच्छा, पहले आप इसका ना कॉन्टेक्स्ट समझे ताकि आपको आइडिया हो कि व्हाट इज फॉरेन अफेयर्स मैगजीन। इंटरनेशनल यूएस बेस्ड, ठीक है। ये यूएस बेस्ड है। ये क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया आपको इस तरह होना चाहिए कि इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जो यूएस के फॉरेन पॉलिसी के थिंक टैंक्स हैं या फॉरेन पॉलिसी ऑथर्स हैं, वो अपनी जब डायरेक्शन देना चाह रहे होते हैं तो दे यूजुअली राइट इन फॉरेन अफेयर्स मैगजीन, ठीक है। ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट मैगजीन है जिसके एसेज, जिसके आर्टिकल्स का डायमेंशन, इसकी आपको टर्मिनोलॉजीज इसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो इन मैगजीन्स, इन आर्टिकल्स के अंदर डिस्कस हुए होते हैं बाय द ऑथर। ऑथर भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके कुछ ऑथर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि आज हमारा कौन सा फॉरेन अफेयर्स का आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम है द ब्रोकन इकोनॉमिक ऑर्डर। ये इसका नाम है। ये आपने समझ लिया। इसके नाम के बाद जो उसका मेन पूरा नाम होता है वो है आर्टिकल का नाम, हाउ टू रीराइट द इंटरनेशनल सिस्टम इन द एज ऑफ ट्रम्प। इसके ऑथर क्या है, कौन है इसके ऑथर? है मारियाना मोज़ेक्ट। उसका भी, इनका बेसिकली काफी जो है ना अच्छे आर्टिकल्स होते हैं, और भी इनके फेमस पुराने काफी आर्टिकल्स होंगे। ये आर्टिकल कब का है? मार्च 2025 का, ठीक है। मार्च अप्रैल 2025 का ये आर्टिकल है। जरूरी नहीं आर्टिकल के ईयर पे जाएं, रिसेंट हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उसका आइडिया इंपॉर्टेंट हो, उसकी रेलेवेंस होनी चाहिए, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज आपने एक्यूरेट यूज करनी, ये चीज इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स डिस्कस डिस्कस आवर टुडेज आर्टिकल। फॉरेन अफेयर्स आर्टिकल है हमारा दी ब्रोकन इकोनॉमिक ऑर्डर। पहले आपने समझना है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्या है। इकोनॉमिक ऑर्डर में यहाँ पे बात हो रही है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की बात हो रही है। इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर। ये बात हो रही है इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर की। जिनने आईआर का, जिनको आइडिया है उन्हें पता होगा कि एक होती है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी एक इम्पॉर्टेंट डोमेन है आईआर की, जिसमें ये पता चलता है, जिसमें ये चीज हम एनालाइज करते हैं कि पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स के क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं इकोनॉमिक ऑर्डर पे, और इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होता है पॉलिटिकल ऑर्डर पे। देखिए, दो ऑर्डर्स पैरेलल में मूव कर रहे होते हैं दुनिया के अंदर। दो ऑर्डर्स हैं, एक इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर, एक है पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर। उसको कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, आईपीई का कॉन्सेप्ट है। इस आर्टिकल को समझने के लिए आपको ये बेसिक बहुत सारी चीजों को साथ साथ समझना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस वेरी टॉपिक, बिकॉज इट कंटेन्स वेरियस आइडियाज, टर्मिनोलॉजीज या रेफरेंसेस। तो होता ये है कि द ऑथर यूजुअली मेंशंस वेरियस वेरियस आइडियाज, वेरियस कॉन्सेप्ट्स इन जस्ट अ फ्लो, कि आप उसको खुद समझ लेंगे। वो चीज़ें नॉर्मल वे में चल रही होती हैं, लेकिन वो इस तरह नहीं होता। अगर किसी ने नहीं पढ़ी उसको समझ नहीं आएगी। ये तो हमारा एक कॉन्टेक्स्ट हो गया जो हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मेन टॉपिक कि क्या है। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आपको पता चले कि इस के अंदर आइडिया क्या है। मैं हमेशा अपने अपने सेशंस में बताता हूँ कि आपको थीम का आइडिया होना चाहिए। व्हाट इज द थीम ऑफ टॉपिक, व्हाट इज द थीम ऑफ अ ऐसे कोई भी आर्टिकल है उसका एक थीम होता है। यू मस्ट या यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थीम। आपने वही याद रखनी है। द होल आर्टिकल रिवॉल्व्स अराउंड दैट पर्टिकुलर आइडिया, दैट पर्टिकुलर थीम। वो आपको को अगर समझ आ गई तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द होल टॉपिक। आप उसको यूज भी कर सकते हैं बाय जस्ट अंडरस्टैंडिंग, बाय जस्ट रिमेम्बरिंग द थीम ऑफ दैट वेरी आर्टिकल। अच्छा, अब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, इस एस्से को डिस्कस कर लेते हैं, हाउ टू रीराइट द इंटरनेशनल सिस्टम इन द एज ऑफ ट्रम्प।
यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ब्रोकन इकोनॉमिक ऑर्डर का मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक ऑर्डर वर्ल्ड का क्या है, ब्रेटन वुड सिस्टम है। अब देखिए बहुत सारी डायनामिक्स चल रही हैं, साथ चीजें चल रही हैं। अब आपको ये खुद से समझना है साथ में इसको आपने कैसे चलाना है, कैसे याद रखना है चीजों को। ब्रेटन वुड सिस्टम क्या है? ब्रेटन वुड्स मैं आपको शॉर्ट करके बताता रहूंगा, ये अपने आइडियाज, ये वाले आइडियाज, ये सारे टॉपिक्स बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। इनको आप सेपरेट भी पढ़ें अगर आप लोगों ने ये चीजें नहीं पढ़ी हुई, ठीक है। अच्छा, ब्रेटन वुड सिस्टम एक इंटरनेशनल ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर आया था वर्ल्ड वॉर टू के बाद। वर्ल्ड वॉर टू के बाद ब्रिटेन का फॉलो किया था। मैं आपको बहुत शॉर्ट सिंपल करके बताऊंगा ताकि किसी नॉर्मल पर्सन को भी ये बात समझ आ जाए। ब्रिटेन पहले सुपर पावर था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू से पहले। वर्ल्ड वॉर टू के बाद इंटरनेशनल सिस्टम कोलैप्स हो गया एंड अ न्यू सुपर पावर इमर्ज्ड जिसका नाम है यूएस, ठीक है। अब यूएस कैसे इकोनॉमिक पावर बनी थी? उसके पास गोल्ड रिजर्व्स बहुत ज्यादा थे, ठीक है। उनकी करेंसी की इंपॉर्टेंस बढ़ी किस तरीके से? दिस ब्रेटन वुड सिस्टम के थ्रू। ब्रेटन वुड सिस्टम में क्या हुआ था, नॉर्मल समझ लें। देखें ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक्स हैं, ये सेपरेट डिस्कशंस हैं, आपको इसको पढ़ना है। ये इसमें क्या हुआ था कि डॉलर को पेग किया था किसके साथ? विथ गोल्ड, ओके। अब क्या हो गया कि दुनिया में गोल्ड डॉलर ट्रेड करने हैं, डॉलर आप गोल्ड दें, डॉलर ले लें, डॉलर दें, गोल्ड ले लें, ठीक है। इसको पैक किया था, उसकी कुछ फिक्स कैरेट्स कैरेट्स थे, वो आपने पढ़ना नहीं। देखें ये टॉपिक सेपरेट हो जाएगा। मैंने सिर्फ आपको बताना है कि इकोनॉमिक ऑर्डर बताया, ब्रेटन वुड था, फिर उसके बाद वो पेट्रो डॉलर एक चीज है, आपको उसका पता होना चाहिए। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये पूरा आर्टिकल सही से समझने हैं, आइडियाज समझने हैं, ग्लोबल डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करना है, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज इम्पोर्टेंट सब टॉपिक्स कह लें इसको, या ये एक हिस्ट्री है जो आपको लाजमी पता होनी चाहिए। विदाउट डाइवर्जिंग इनटू these very details into specific details, let's move forward to discuss the इम्पोर्टेंट ऐसे या इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है। आप इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस आर्टिकल। द ब्रोकन इकोनॉमिक ऑर्डर बाय मैरियाना मुसेकाटो एग्जामाइंस द ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप। पहली बात, इसने एक एनालाइज किया ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप को इन द वेक ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स री इलेक्शन एज यूएस प्रेसिडेंट। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात हो रही है, डोनाल्ड ट्रम्प के वापस आने के बाद देर इज अ ब्रोकन इकोनॉमिक ऑर्डर के चांसेस हैं, खराब हो सकता है इकोनॉमिक ऑर्डर। ये इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया थी। आर्टिकल एक्सप्लोर्स द रूट्स ऑफ द इकोनॉमिक डिससैटिस्फैक्शन। वो कहते हैं कि इकोनॉमिक डिससैटिस्फैक्शन चल रही है। क्रिटिक्स द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ बोथ ट्रम्प एंड बाइडेन को, उन्होंने दोनों को क्रिटिक किया और कुछ क्या पाथवेज बताए हैं एक सस्टेनेबल इंटरनेशनल सिस्टम के लिए। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आप इसको समझना, ठीक है। सस्टेनेबल इंटरनेशनल सिस्टम के लिए उन्होंने ये चीज बताई है। ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के रिवाइवल के ऊपर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट। ये बात समझ आ गई आपको? थीम समझ आ गया है इस आर्टिकल का? जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपने याद रखना है इसका नाम एंड इट्स थीम, और अगर हो सके तो आप इसका ऑथर भी याद करें, ठीक है। मूविंग फर्दर, मूविंग फॉरवर्ड, तो इसके बाद आता है, पहले उन्होंने चीज इसमें डिस्कस की है इकोनॉमिक डिससेटिस्फैक्शन एंड वोटर रीअलाइनमेंट। अच्छा, व्हाट शी डिस्कस्ड इन हर आर्टिकल इज के पहली दफा हुआ है लोअर इनकम अमेरिकाज फॉरवर्ड फेवर्ड ट्रम्प एंड द डेमोक्रेट। अब वो ये कह रही हैं कि जो लो इनकम अमेरिकन है ना, उन्होंने पहली दफा ट्रम्प को सपोर्ट किया है, और जो कि एक डेमोक्रेटिक कैंडिडेट हैं, रिफ्लेक्टिंग डीप इल्यूजनमेंट विद द करंट इकोनॉमिक सिस्टम। कि उन्होंने फिर भी ट्रम्प को वैसे सपोर्ट नहीं करते थे जो लो इनकम अमेरिकन हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक होता है, आपको आइडिया होना चाहिए कि ट्रम्प के बिजनेसेस का और ट्रम्प के वेल्थ का और उनके राइज के बारे में। उन्होंने ये बात की है कि एक डिससेटिस्फेक्शन है, इकोनॉमिक डिससेटिस्फेक्शन है, डिसइल्यूजनमेंट है, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। की ड्राइवर्स ऑफ डिससेटिस्फेक्शन, वो यहाँ डिससेटिस्फेक्शन के रीजन भी बताती हैं। दैट इज कंसंट्रेशन ऑन वेल्थ एट द टॉप। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, एक टॉपिक है, इसके ऊपर आप अलग से डिस्कस करें। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के ऊपर प्रॉपर टॉपिक आ सकता है। आपकी इसके ऊपर नॉलेज होनी चाहिए, यू मस्ट नीड टू लर्न
यू नीड टू लर्न रिमेंबर वेरियस रिपोर्ट्स और आइडियाज के क्या वेल्थ एक्यूमुलेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, टॉप 1% का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर प्रॉपर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है कि किस तरीके से टॉप 1% के पास वर्ल्ड वेल्थ एक्यूमुलेट हो रही है। इनकम इनइक्वालिटी कहते हैं इसको, ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी। ये भी अब पूरा एक अलग थीम है यहाँ पे, सिर्फ उन्होंने एज अ रीजन इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। सेकंड इज एक्सपेंशन ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर एट द एक्सपेंस ऑफ द रियल इकोनॉमी। एंड थर्ड इज साइकिल, मतलब वो ये कहते हैं कि डेट बढ़ता जा रहा है। बोथ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन, दीज आर द टू यूएस पार्टीज, जिसका आपको जाहिर है पता होना चाहिए। अगर नई चीजों का पता तो आप उसको कम से कम पढ़ लें, ठीक है। आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज ट्रेंड्स, ये यहाँ पे ये कहती हैं कि दोनों पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। टू पार्टी सिस्टम जिसको कहते हैं, वैसे टू पार्टी सिस्टम है नहीं वहाँ पे, लेकिन ओवरऑल यूजुअली बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से ये दो ही पार्टीज पावर में आती और जाती रहती हैं। अब ट्रम्प तो एलॉन मस्क ने किया अनाउंस किया है कि वो एक थर्ड पार्टी भी लॉन्च करने लगा है उस लेवल की। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट फर्दर, क्या है क्रिटिक ऑफ ट्रम्प्स इकोनॉमिक पॉलिसीज। इसमें ऑथर ने ट्रम्प की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रही हैं। पहला पॉइंट है टैरिफ्स एंड प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी क्या है। ट्रम्प ने आते साथ टैरिफ्स इम्पोज किए हैं ऑन द कंट्रीज। अब यार जिस टाइम का ये आर्टिकल होगा उस टाइम का इन्होंने अपने टैरिफ्स को मेंशन किया हुआ है। ट्रम्प के टैरिफ्स का नाम था रेसिप्रोकल टैरिफ्स। मतलब इंतहाई एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन थी इन द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर कि एक दफा वो कहते हैं कि हमने इशू करने टैरिफ्स लगाने, और अगले दिन वो टैरिफ्स को रिवोक कर देते हैं ट्रम्प। तो ये एक सबसे बड़ा इशू चल रहा था जिसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड वॉर को इन्होंने प्रोवोक किया है। ग्लोबल ट्रेड वॉर क्या है कि कंट्रीज आर नाउ इम्पोजिंग टैरिफ्स ऑन ईच अदर। टैरिफ का कॉन्सेप्ट समझ लें, ये दोनों भी आइडियाज हैं प्रॉपर, ठीक है। टैरिफ सिंपल है कि परसेंटेज ऑफ द गुड्स आप उस पे इम्पोज कर देते हैं अपने कंट्री में दाखिल होने से पहले। सिंपल करके इसका मतलब ये है कि इफ़ यू आर बाइंग अ मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन अगर किसी दूसरे कंट्री से आ रहा है, जब वो आपके कंट्री में आएगा तो उस पर टैरिफ लगेंगे 10%। अगर टैरिफ लगेगा तो 10% से वो उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी और वो आपके कंट्री में आके वो महंगा हो जाएगा। होगा क्या इससे? इससे होगा क्या कि इन्फ्लेशन होगी तो लोग वो वाली चीज़ बाय नहीं करेंगे। अगर एक चीज़ चाइना से आ रही है यूएस के अंदर, उसमें टैरिफ लग गए ज़्यादा, तो वो महंगी हो जाएगी और वो लोग खरीदेंगे नहीं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। इस पूरी पॉलिसी को कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी। इसका मतलब क्या है कि जब चाइना के प्रोडक्ट्स लोग नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा? लोग क्या खरीदेंगे? वो चीज़ खरीदेंगे जो ऑलरेडी मार्केट में मिल रही है, और वो मिल रही होगी यूएस की वैल्यू में। तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शनिज्म। अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। टू प्रोटेक्ट इकोनॉमी बाय इम्पोजिंग सैंक्शंस, या सैंक्शंस भी अलग चीज होती है, बाय इम्पोजिंग टैरिफ्स और सैंक्शंस, कोई भी चीज आप कह लें। ये बात समझ आ रही है आपको? आपने ये चीजें लाजमी इनको पढ़ना है, इनको समझना है, अगर आपको अभी भी डिटेल में नहीं समझ आ रही, ठीक है। एविडेंस सजेस्ट दैट दीस टैरिफ्स विल नॉट सिग्निफिकेंटली बूस्ट यूएस मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स, लेकिन वो यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये टैरिफ्स बूस्ट नहीं करेंगे मैन्युफैक्चरिंग को, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था या जा रहा है। अच्छा, नाउ अगला पॉइंट क्या है? रिडक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। ट्रम्प ने आते साथ क्या है कि हमने पब्लिक सेक्टर को खत्म करना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कम करना है। इन्होंने एक डोज भी बनाया था जिसको एलॉन मस्क लीड कर रहे थे, फिर उसके बाद इमरान और ट्रम्प के आपस में इख्तलाफात जनरेट हो गए। अच्छा, वो एक सेपरेट टॉपिक है, आपने फिलहाल स्टिक टू दी आर्टिकल रहना है और उसकी चीजें समझने के आर्टिकल में क्या बताया हुआ है। प्लान्स टू श्रिंक गवर्नमेंट वुड अंडरमाइन वॉशिंगटन कैपेसिटी फॉर मेजर प्रोडक्ट्स। मतलब वो ये कह रहे हैं कि वॉशिंगटन की कैपेसिटी खराब है, मतलब क्रिटिक कर रही हैं वो इनके पॉलिसीज को। पॉलिसी कहती है कि प्रोटेक्शनिज्म की जाए, पब्लिक सेक्टर को कम किया जाए, और मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज। अब देखें, प्रोटेक्शनिज्म से रिलेटेड ही मर्केंटलिज्म आता है। मर्केंटलिज्म एक ओल्ड मॉडल है इसका, इकोनॉमिक इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर का, इकोनॉमिक पॉलिसी का। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द रियलिज्म, ठीक है। अब रियलिज्म भी आपने अलग से पढ़ना है यार। सेल्फ बेसिकली रियलिज्म का मतलब यही है कि सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स परस्यू देयर ओन इंटरेस्ट। इसी में ये क्या होता है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इकोनॉमिक नेशनलिज्म का मतलब ये है कि
आप अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के पॉलिसीज बनाते हैं, मेजर्स लेते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म लगाते हैं, इसको सारी पॉलिसीज को मर्केंटलिज्म कहते हैं, ठीक है, मर्केंटलिज्म could incite instability abroad and diminishes US leadership in global economic affairs। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं हम क्रिटिक किसके ऊपर, क्रिटिक ऑफ बाइडेन्स इकोनॉमिक पॉलिसी। पहले किसकी क्रिटिक किया ऑथर ने, ट्रम्प की इकोनॉमिक पॉलिसीज को। ट्रम्प, अभी हम ना इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर पर पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर ड्राइव होता है यूएस के इकोनॉमिक सिस्टम के साथ। ये भी इसकी पूरी हिस्ट्री है। पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट आपने एक चीज देखनी है, क्राइसिस ऑयल एम्बार्गो देखना है, उसी के बाद पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट हुआ था। And before that you need to learn that dollar hegemony, ठीक है, that Bretton Woods system, the downfall of the Britain and the rise of the US, ठीक है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। पहले हमने क्रिटिक किया किसको, ट्रम्प की पॉलिसी को, जिसमें ट्रम्प टैरिफ एंड प्रोटेक्शनिज्म को उसने कहा कि इसका कोई फायदा नहीं है, पब्लिक सेक्टर की रिडक्शन की वजह से और मुल्क में नुकसान होगा, और मर्केंटलिज्म पॉलिसीज की वजह से क्या होगा, यूएस लीडरशिप इन ग्लोबल इकोनॉमिक फेयर की लीडरशिप को खत्म हो गया, लीडरशिप एक तरह से उसको हिट होगा। देखिए यूएस एज अ, आपने यहाँ ये समझना है कि ये जो फॉरेन अफेयर्स का आर्टिकल्स है ना, आर्टिकल्स ये बेसिकली इस तरह डील करते हैं कि यूएस एज अ ग्लोबल सुपर पावर, इनका एक, देखिए आपने पर्सपेक्टिव समझना है आपको। पर्सपेक्टिव बताओ कि ऑथर कौन है, पर्सपेक्टिव क्या है आर्टिकल का, और किस डायमेंशन से वो चीजों को देख रहे हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि दीज थिंग्स आर राइट थिंग्स, कि आपने इसको बस आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है। देखिए आप इसको मजीद उस पूरे आर्टिकल को भी आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वो एक सेपरेट डिबेट हो जाएगी। पहले आपने इसको समझना है, पहले आपने इस आइडियाज को सारों को समझना है, फिर आपने इसको रिलेट करना है, इसके ऊपर बात करनी है कि आर दे बाइज्ड, ठीक है, बाइस तो नहीं है, तो आप इसको अपने तरीके से, अपने पर्सपेक्टिव से, अपने मुल्क के लेंस से देखना है, अपने क्रिटिकल एंगल से देखना है, आपने वेरियस ऑथर्स को पढ़ना है। ये जगह अपनी जगह डिबेट हो गई, लेकिन यू मस्ट नो द लेंस, द पर्सपेक्टिव, कि किस तरीके से ये लिखा हुआ और किसने ये लिखा हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। अच्छा, अब इन्होंने क्रिटिसाइज किया हुआ है बाइडेन की पॉलिसीज को। पहले उन्होंने इंडस्ट्री पॉलिसी को किया, फिर मिस्ड अपॉर्चुनिटीज का बताया, और सोशल सेफ्टी नेट्स का बताया। इंडस्ट्री पॉलिसी का क्या बताया कि इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट था और एक चिप्स एक्ट था, ये जो आपका चिप वॉर का सीन है। और चिप वॉर के बारे में आपने लाजमी देखना है, चाइना वर्सेस यूएस। चिप वॉर क्या है, चिप क्या है, चिप वॉर वही सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स को चिप्स कहते हैं, ठीक है। दे आर, इसको रेयर अर्थमेटिक मेटल्स भी हैं आजकल, रेयर अर्थ मटेरियल्स कह लें इनको। देखें अब ये सारे सेपरेट डिबेट, सेपरेट टॉपिक्स हैं, ये सब कुछ बेसिकली इन चिप्स एक्ट के अंदर आएगा, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्रिएटेड क्लीन एनर्जी जॉब्स एंड इन्वेस्टेड इन सेमीकंडक्टर, देखें सेमीकंडक्टर आ गया, बट सेक्टर स्पेसिफिक एंड डिड नॉट अड्रेस स्ट्रक्चरल वीकनेस अक्रॉस द इकोनॉमी। वो ये कहते हैं कि बाइडेन की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थी कि इन्वेस्ट करें सेमीकंडक्टर्स में, और चिप्स एक्ट वो लेके आया, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट वो लेके आया, उसकी वजह से क्या हुआ कि स्ट्रक्चरल इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं किया गया। इट मीन वो क्रिटिसाइज कर रही है ना, इसको समझ आइए आपको बात।